एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम इंडिया में। तो हम डिस्कस कर रहे थे प्राचीन भारत की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़, जिसमें हमने जैन धर्म जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बौद्ध धर्म की हमने डिटेल डिस्कशन कर ली है और आज हम बौद्ध धर्म के जो है एमसीक्यूज़ लगाने वाले हैं। और पिछला वीडियो अगर ध्यान से देखा है तो बहुत ही ईजिली आप सारे ही जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाएंगे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता और जो पुराने चैप्टर हैं ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक सभ्यता, अगर वो आपने नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनेंगे। वहाँ भी आपको डिटेल चैप्टर भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ एमसीक्यूज़ भी लगाने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है हर एग्ज़ाम के लिए। तो करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बौद्ध धर्म के जो एमसीक्यूज़ बचे हैं वो आज लगाएंगे। लगभग 30 एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे और गारंटी के साथ यहाँ जो हम डिस्कस करेंगे इससे बाहर से कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि सब कुछ ही हमने बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। पिछले में भी डिस्कस किया है, आज भी डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध थे। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध जो थे इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। 563 बीसी में जो था इनका जन्म हुआ था और मृत्यु की अगर बात की जाए तो 483 बीसी में जो थी इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो जब इन्होंने 29 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया था उसके बाद इनके जो गुरु बने थे वो थे आलार कलाम। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है? तो निरंजना नदी के तट पर जो स्थित है बोध गया है और यहीं पर जो है महात्मा बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ये भी याद रखेंगे। तो कौन सी नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? निरंजना नदी के तट पर जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस स्थान पर हुई थी? बोध गया में हुई थी। और साथ में बात करूं लुम्बिनी की, तो यहाँ इनका जन्म हुआ था। श्रीवस्ती की लास्ट जो ऑप्शन है इसकी बात की जाए तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। और कुशीनगर की अगर बात की जाए तो इनकी मृत्यु जो थी ये कुशीनगर में हुई थी। सारे ही जो पॉइंट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस बौद्ध शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने जो थी विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना जो है ये करवाई है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी तक ही एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है कई बार, तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध ग्रंथ जो पिटक हैं इनकी जो रचना है ये पाली भाषा में जो है की गई। पाली जो लिपि है इसमें की गई है और साथ ही साथ बौद्ध ग्रंथ जितने भी लिखे गए हैं ये ज़्यादातर पाली भाषा में ही लिखे गए हैं और साथ ही साथ जितने भी उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए थे ये पाली भाषा में ही दिए गए थे। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है, बोधिसत्व पद्म पाणि की का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकारी जो है ये कहाँ पर है? तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, पावापुरी में। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। तो इनकी जो सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी है ये पावापुरी में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? प्रथम उपदेश इन्होंने कहाँ पर दिया था? और जो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश है इसको किस नाम से जाना जाता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको जाना जाता है और सारनाथ में ये दिया गया था। प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे तो श्रावस्ती में दिए थे, इसको भी याद रखेंगे। सबसे अधिक अगर पूछे जाएंगे तो श्रावस्ती ऑप्शन में आएगा और अगर पहला पूछा जाएगा तो सारनाथ में आएगा। बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और कुशीनगर में जो थी इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऑप्शन देख लेंगे, बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और अकबर। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बिंबिसार। यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही जो उपदेश दिए गए तो किसका शासनकाल था उस टाइम? बिंबिसार का शासनकाल था। और बौद्ध धर्म में जो महात्मा बुद्ध थे और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे ये समकालीन थे, यानी कि एक ही टाइम पीरियड था इनका। लगभग एक ही समय में ये दोनों धर्म जो थे ये फैले थे और उस टाइम जो शासन था तो बिंबिसार का था। तो बिंबिसार में दोनों धर्मों के उपदेश जो थे वो दिए गए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली
प्रथम जो महिला थी ये कौन थी? तो ये थी इनका पालन पोषण करने वाली इनकी मौसी प्रजापति गौतमी। इन्होंने जो था प्रथम जो बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, प्रथम ये महिला बनी थी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली। महामाया गौतमी की अगर बात करें तो ये इनकी रियल मदर थी। इनकी डेथ के बाद जो थे गौतमी प्रजापति द्वारा इनका पालन पोषण किया गया था। और यशोधरा की अगर बात की जाए तो ये इनकी पत्नी थी। नेक्स्ट देखते हैं, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति किस नगर में हुई थी? तो इसका बहुत ही अच्छा ट्रिक मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है कि जो बौद्ध संगीतियाँ हैं इनको किस तरह से आपने याद रखना है। रवि, पंकु, अका करके मैंने बताया था, तो उसको एक दो बार अगर रिवाइज कर लोगे आप तो इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को। तो यहाँ जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी किस नगर में आयोजित हुई थी? अशोक के टाइम में, तो ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्बौद्ध सभा हुई थी किस नगर में आयोजित हुई थी? तो कनिष्क के जो शासनकाल में चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के जो टाइम पीरियड में हुई थी। नेक्स्ट है, और चौथी बौद्ध संगति थी। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? पश्चिम बंगाल में, कुशीनगर में, बोध गया बिहार में, वाराणसी में। तो मैं ये बता चुकी हूँ 2-3 बार, बोध गया बिहार में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के तट पर। ये भी याद रखेंगे, निरंजना नदी के तट पर। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो भिक्षुणी जो संघ था इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दर्शक ये जो थे कौन थे? तो सर्वप्रथम शून्यवाद जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नागार्जुन द्वारा जो है शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नागार्जुन द्वारा जो है शून्यवाद का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध सभा अजातशत्रु के समय में किस नगर में हुई थी? इंपॉर्टेंट है, यहाँ बौद्ध संगति की बात की गई है। प्रथम जो बौद्ध संगति है अजातशत्रु के टाइम में हुई थी और कौन से नगर में आयोजित हुई थी? तो राजगिरी में आयोजित हुई थी। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था रवि पंकु करके, और इस साइड आका आपने लिखना है, तो राजगिरी से, और यहाँ इस साइड क्या आएगा, अजातशत्रु हो जाएगा। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा आप, वहाँ से आपको ईजिली समझ आ जाएगा। बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? इनमें से बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वो कौन था? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, विक्रमशिला जो था ये बौद्ध शिक्षा का मेन जो पॉइंट था, सेंटर पॉइंट था, केंद्र था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? तो बौद्ध स्तूप जो है सबसे बड़ा भारत का ये सांची में है। इंपॉर्टेंट है, अशोक द्वारा इसे बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, 19 कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो संगीति हुई थी, आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने बताया कि जो कनिष्क के काल में संगीति हुई थी, हमने ऊपर रीड कर लिया कि कहाँ पर हुई थी, किसने करवाई थी। तो इसके जो अध्यक्ष थे वहाँ इसकी बात की गई, तो इसके अध्यक्ष तो जो थे ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। मिलिंद पनो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य का संवाद है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, नागसेन। जो राजा मिलिंद हैं और नागसेन हैं इनके मध्य का जो संवाद है मिलिंद पनो में दिया गया है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महायान बौद्ध धर्म के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इनको अन्य नाम से जाना जाता है पद्मपाणि के नाम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो मैं 3-4 बार आपको बता चुकी हूँ कि इन्होंने जो थे सर्वाधिक जो उपदेश अपने दिए थे श्रावस्ती में दिए थे। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों की रामायण के नाम से भी जाना जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र लिखी गई है राजा अश्वघोष द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है एग्जाम में पूछा भी गया है ये। नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो इनमें से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धम्मपद जो रचना है बौद्ध धर्म की ये गीता के समान पवित्र मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 किसके समय काल में बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में जो था विभाजित हो गया था? तो कनिष्क के समय काल में ये विभाजित हो गया था, और इनके ही समय काल में जो थी चौथी बौद्ध संगति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम
राजकीय संरक्षण जो है किस वंश द्वारा प्राप्त हुआ, यानी कि जो अंतिम संरक्षण मिला था बौद्ध धर्म को, ये किस वंश ने दिया था? तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। बंगाल के जो पाल वंश है इन्होंने जो था अंतिम संरक्षण दिया था बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है क्या दर्शाते हैं? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो है ये बुद्ध, धम्म और संघ के नाम से जो है ये जाने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, महात्मा बुद्ध किस स्थान पर महापरिनिर्वाण को जो है प्राप्त हुए थे? तो महापरिनिर्वाण जो है ये मृत्यु को या मोक्ष को कहा जाता है बौद्ध धर्म में। तो ये कहाँ हुए थे? मैंने आपको पीछे बताया कि कुशीनारा में जो थे इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसी स्थान पर जो है ये महापरिनिर्वाण को जो है ये प्राप्त हुए थे। लास्ट के टाइम इन्होंने कुशीनारा में ही बिताया था। और एक क्वेश्चन ये भी एग्जाम में बना है क्वेश्चन कि महात्मा बुद्ध ने जो थी अंतिम वर्षा ऋतु जो थी कहाँ गुजारी थी? तो कुशीनगर या कुशीनारा, कुशीनगर भी लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर जो थी इन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु जो थी ये गुजारी थी और यहीं पर महापरिनिर्वाण को ये प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का आगमन हुआ है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अशोक जो थे इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है बौद्ध धर्म का प्रचार करने में। श्रीलंका में, नेपाल में, जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं सभी देशों में इन्होंने जो थे अपने अनुयायी जो थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी जो थे ये भेजे थे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे? यानी कि गौतम बुद्ध द्वारा जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित किए जाने वाले जो लास्ट व्यक्ति थे ये थे सुबुद्ध। यानी कि अपने जीवन काल में महात्मा बुद्ध ने जो लास्ट व्यक्ति जिसको शिक्षा दीक्षा दी थी तो सुबुद्ध थे। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये हमने डिस्कस किए आज 30 MCQ बौद्ध धर्म के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने वाले सभी एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लगभग पूरा टॉपिक जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाहर से क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो बहुत ही कम है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि कोई भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसका सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपको मिले और आपके एग्जामिनेशन में हेल्प हो सके। और साथ ही जो करंट टॉपिक हैं उनके भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड हुए हैं, उनको भी ज़रूर देखिएगा। आपको उनसे भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जामिनेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।